वायु में ऑक्सीजन की उपयोगिता। अब हमने ये जान लिया कि वायु में ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, लेकिन बाकी उपयोगिता, बाकी वो कहाँ कहाँ उपयोगी है हमारे लिए ऑक्सीजन, उसको हम समझ लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन बच्चों सभी जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत सहायक होती है। कभी आपने अपनी नाक को बंद करके देखा है? क्या ऐसा कुछ किया है खेल खेल में? या फिर आप कभी पानी में आपने डुबकी लगा के नहाया है? या फिर आप कभी पहाड़ों पर घूमने गए हैं? हो सकता है कि आप पानी में डुबकी ना लगाई हो और ऊंचाई पर घूमने ना गए हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं या पहाड़ों पर यानी कि ऊंचाई पर कहीं जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का प्रतिशत घट जाता है, तो हमें सांस लेने में परेशानी होती है। और ऐसे ही जब गोताखोर या कोई भी जब डुबकी लगाते हैं या पानी में जाते हैं, अंदर गहराई तक जाते हैं, जब गोताखोर होते हैं वो अंदर गहराई तक जाते हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है, तो उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे ही आपने जगह जगह महसूस किया होगा कि जब आप नाक बंद करते हो या आप पानी में डुबकी लगाते हो तो आपको वहाँ भी अपनी नाक थोड़ी देर के लिए बंद रखनी पड़ती है, तो क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए हम जीवित हैं। सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे धरती पर सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ऑक्सीजन की वजह से हम श्वसन कर पाते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और हमारी ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए और सभी पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जो हमारे द्वारा निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जीव जंतुओं के द्वारा वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वो निकालते हैं। तो उनके लिए भी वो ऑक्सीजन आवश्यक है, क्योंकि उससे इस प्रक्रिया के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वो अपना खाना बनाते हैं। तो इस तरह से दोनों लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने अभी मैंने बताया कि गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और वहाँ पर उनको, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो पर्वतारोही हैं यानी कि जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वो भी अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब वो ऊंचाई पर कोई जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए जो पर्वतारोही हैं और गोताखोर हैं अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। तो और आग जलने में ऑक्सीजन सहायक है, ये हमने आपको अभी एक प्रयोग के द्वारा स्पष्ट किया। अब बच्चों हम जानते हैं कि ओजोन परत क्या होती है। चलिए उससे पहले हम एक और प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक बॉल ली है, ये बॉल आपको दिख रही है, ये मैंने ली है। और अगर हम इस पर देखते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पे कलर है, यहाँ पर ये कलर पड़ा हुआ है, मान लीजिए मैंने यहाँ से ये कलर लिया और इस पर डाला तो क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ पर ये कलर डायरेक्ट इस बॉल पर जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। और अगर हम क्या करें, इसको हम, ये प्रयोग हम बता रहे हैं, अगर हम इसको एक पेपर से, आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं इस प्रयोग को करने के लिए। अगर हम इस पर एक पेपर से इसको कवर कर लें और उसके बाद हम इस कलर को डालते हैं तो क्या होता है? क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर ये हो रहा है कि जो कलर है वो सारा कहाँ जा रहा है? वो इस पेपर पर जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ जा रहा है? इस पेपर पे जा रहा है। आप देख पा रहे हैं? ठीक है। अगर मैं इस पेपर को हटा के देखती हूँ तो बॉल पर हमारा कोई कलर नहीं आया, यानी कि ये हमारी सुरक्षित है। थोड़ा थोड़ा जब हम ज़्यादा देर तक इसमें ज़्यादा रंग डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंदर आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो रंग होगा वो कहाँ होगा? पेपर पर। तो इससे बच्चों, अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया, ये प्रयोग मैंने आपको क्यों दिखाया? बच्चों
इससे मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो ओजोन परत होती है वो क्या होता है, वो एक गैस जो होती है, ओजोन गैस होती है, यानी कि गंध युक्त गैस होती है और बहुत विषैली होती है। उससे क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल है वो उसके सबसे ऊपरी परत पर ये गैस पाई जाती है। वो हमारे वायुमंडल के लिए और पृथ्वी के लिए एक आवरण का काम करती है। जैसे कि मैंने आपको ये पेपर से उस बॉल को ढका था, उसी तरह से वो पृथ्वी का आवरण का काम करती है। कौन? ओजोन परत, जो किससे बनी होती है? वो बनी होती है गंध युक्त विषैली गैस से, जिसको हम ओजोन गैस कहते हैं। उससे वो पूरी तरह से परत बनती है और वो परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह पर है, जो हमारी पृथ्वी को एक तरह से आवरण देती है, उसे ढके रहती है। तो वो हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करती है। किससे? हमें हमारी पृथ्वी को किससे खतरा है, किससे सुरक्षित रखना है? हाँ बच्चों, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं वो हमारी धरती के लिए बहुत ही हानिकारक है। जब वो सीधी आती हैं तो क्या होता है, वो कई सारी बीमारियां और कई तरह से हानियां हमारी धरती को पहुंचाती हैं और वहाँ के जीव जंतुओं को। तो जैसे कि मैंने दिखाया था कि जब मैंने बॉल को ढक दिया, यानी कि जो आवरण था वो एक तरह से मैंने दिखाया कि वो ओजोन परत है। तो जब हमने उसको ढक दिया तो क्या हुआ, और जो रंग है वो हमने माना कि वो, मान लीजिए, सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो जब वो मैंने ढक दिया आवरण से, ओजोन परत के आवरण से हमने उस बॉल को ढक दिया, तो क्या हुआ, वो रंग यानी कि परावैंगनी किरणें वो अंदर तक नुकसान नहीं पहुंचा पाई, अंदर तक वो पूरी तरह से नहीं आ पाई। तो इसी तरह से ओजोन परत बच्चों हमारी धरती की सुरक्षा करती है और जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो छन छन के, यानी कि उसकी कम मात्रा धरती तक आ पाती है। तो इस तरह से वो हमारे लिए सहायक होती हैं। आपको बच्चों पता है, ओजोन जो होती है गैस, वो एक ऑक्सीजन का ही प्रकार है, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस होती है उसी का प्रकार है। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। तो इस तरह से जो ओजोन गैस से परत बनती है वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर, जो हमारी सुरक्षा करती है, उसको हम ओजोन परत कहते हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि इस प्रयोग से पूरी तरह से ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि ओजोन परत हमारे लिए क्या क्या करती है। अब हम ओजोन परत की और उपयोगिताओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र पर देख पा रहे हैं कि ये है सूर्य और यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं, और ये जो बाहर की जो परत है, बाहर की जो सतह दिखाई जा रही है वो है ओजोन परत, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और उसके अंदर दिखाई दे रही है जो परत वो है वायुमंडल, और सबसे अंदर है हमारी पृथ्वी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की है कि जो सूर्य की खतरनाक हानिकारक परावैंगनी किरणें आती हैं उससे हमारी जो ओजोन परत होती है वो बचाव करती है, जो अभी हमने एक प्रयोग के द्वारा आपको स्पष्ट किया था। तो और क्या उपयोगिता है इसकी? ये सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती हैं। और क्या करती हैं? बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अभी आप सुना होगा कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अब ये ओजोन परत का क्षरण क्या है बच्चों? ओजोन परत का जो क्षरण, यानी कि ओजोन परत है उसमें कहीं कहीं बहुत सारे छिद्र होने लगे हैं, छोटे छोटे। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है जो हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हमारी जो ओजोन परत है, जो हमारी परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, वो मतलब क्षीण होती जा रही है, यानी कि वो परत, उसका क्षरण हो रहा है, उसमें हल्के हल्के छेद होते जा रहे हैं। तो और उनको हम ओजोन छिद्र भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर ये ओजोन परत है वो पूरी तरह से क्षरित हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, तो क्या होगा? तो जो सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं वो सीधे हमारी धरती पर आएंगी और हमारे लिए बहुत हानिकारक होंगी। तो इस तरह से ओजोन परत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों से हम सबकी सुरक्षा करती है, पूरी पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है।
अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो ओजोन परत है अगर वो ना हो और वो क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसकी वजह से हमारी धरती पर बहुत हानियाँ हो रही हैं, और अगर वो नहीं होगी, इसी तरह से उसका क्षरण होता रहेगा, तो क्या होगा बच्चों, बहुत सारी हानियाँ हमारी धरती पर होने वाली हैं। उनमें से क्या क्या है मैं यहाँ पे बताती हूँ। एक है त्वचा कैंसर। बच्चों आपने सुना होगा कि त्वचा कैंसर होता है, तो वो क्यों होता है? उसका मुख्य कारण है पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं सीधी धरती पर, उसकी वजह से त्वचा कैंसर ज़्यादा होते हैं। नेत्र क्षति, यानी कि आँखों में जो क्षति होती है, आँखों में जो बीमारियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो भी मुख्यतः कारण है उसका पराबैंगनी किरणें, यानी कि वो पराबैंगनी किरणें क्यों उसका कारण है, क्यों? क्योंकि ओजोन परत का क्षरण होता जा रहा है। अब सीने में दर्द, अगला है गले में जलन, ऐसे ही सांस लेने में कठिनाई, दिक्कतें होने लगी क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। मुख्यतः उस प्रदूषण बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, और जब ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो सांस लेने में भी कठिनाई लोगों को होने लगती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, तो वो क्या हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है उसमें। हम अपनी जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। तो आगे क्या है, त्वचा की त्वरित बढ़ती उम्र, और जो त्वचा की जो कम उम्र में ही लोग ज़्यादा एज के लगने लगे हैं, उनकी उम्र त्वचा है वो पूरी तरह से उम्र से पहले ही बड़े लोगों की जैसी लगने लगी, यानी कि उम्र उसमें दिखने लगी है। त्वचा की जो उम्र है वो कम उम्र में ही बढ़ने लगी है। इस तरह से वो जो उसका कारण है मुख्यतः क्या है, पराबैंगनी किरणें। और अंत में क्या है, फेफड़ों की कार्यप्रणाली में बाधा, यानी कि जो फेफड़े, लंग्स, इनमें जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रही हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। क्यों? क्योंकि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और वो सीधी धरती पर हमें हानि पहुंचा रही हैं।